दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चरित्रहीन पत्नी को आप कैसे सबक सिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी धाराओं में आपको केस दर्ज करवा सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको कैसे सबूत इकट्ठा करना है और क्या प्रोसीजर करके आप जो है अपनी पत्नी से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर अगर आप उसको एक मौका देना चाहते हैं सुधरने का तो आपको क्या प्रोसेस करनी चाहिए। सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी एडवोकेट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई महिला कैरेक्टरलेस है, कोई किसी व्यक्ति की पत्नी चरित्रहीन है, तो आप उसको कैसे समझेंगे, कैसे परखेंगे, वे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिनको देखकर जिससे कि आप समझ सकते हैं स्त्री चरित्रहीन है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि उस व्यक्ति की पत्नी उसका रिस्पेक्ट करना कम कर देती है। अब दोस्तों ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये हमें लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं वकालत के प्रोफेशन में, और इस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन किसी व्यक्ति के साथ घटित हो रही है, ये चीज़ें किसी व्यक्ति के साथ हो रही हैं, तो वह समझ सकता है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है। सबसे पहला आपको बता रहे हैं कि वह अपने पति की रिस्पेक्ट करना कम कर देती है। अब आप इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं, आप इस चीज़ को समझें कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी उसका रिस्पेक्ट करना कम कर देती है या उसके साथ जो है बदतमीजी करती है, उसको समय पर खाना बनाकर नहीं देती है, उसको जो है छोटे छोटे काम अगर वो कहता है उसको नहीं करती है, या फिर जो है छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती है, तो आप जो है समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति की पत्नी जो है किसी व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है। अब दूसरा कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी अपने फ़ोन को छिपा कर रख रही है, अपने फ़ोन को जो है अपने पति को नहीं दिखाती है, पति फ़ोन को देखने के लिए मांगता है तो उसको मना करती है, बहाना बनाती है और फ़ोन को दिखाने से मना कर देती है। तो इस बात को भी जो है आप समझ सकते हैं कि पत्नी जो है किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो कुछ ऐसा गलत कर रही है जिसके कारण वह अपने फ़ोन को नहीं दिखाना चाहती, या फिर उसके खिलाफ जो है सबूत उस फ़ोन के अंदर हैं। अब तीसरा पॉइंट हो सकता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी फ़ोन पर ज़्यादा बात करती है, ज़्यादा जो है फ़ोन पर लगी रहती है, ज़्यादा समय फ़ोन पर ही व्यतीत करती है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं कि अगर हो सकता है कि वह अपने माता-पिता से या अपने परिवारजनों से ज़्यादा बात करती हो, या फिर हो सकता है कि वह जो है किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य पुरुष से जो है बात करती हो। तो इस चीज़ का भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि वह जो है किससे ज़्यादा बातें करती है, और जो है उसको इस बात की भनक लगे बिना आपको इस चीज़ का पता लगाना होगा। अब दोस्तों अक्सर एक चीज़ और हमने देखी है कि पत्नियां जो हैं अपने फ़ोन में लॉक लगा कर रखती हैं। ऐसी लॉक लगाती हैं जो कि आसानी से नहीं खुलती है। अगर पति पत्नी से लॉक का पासवर्ड पूछने के लिए कहता है, बहाने बनाती हैं या फिर जो है पासवर्ड बताने से मना करती हैं। तो ये जो कंडीशन हमने बताई हैं, इन कंडीशनों में से अगर कोई भी कंडीशन बनती है तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्नी जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध में है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो आपको क्या करना है, या फिर आपको ये सारी चीज़ें पता करने के लिए क्या करना है जिससे कि उसको शक भी ना हो और जो है आपको सबूत भी इकट्ठे हो जाएं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको पता चल गया है कि आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर या तो आप उसको तलाक दे सकते हैं, या फिर आप उसको माफ़ भी कर सकते हैं, या फिर एक मौका दे सकते हैं सुधरने के लिए। अगर आप उसको तलाक देना चाहते हैं तो आपको सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि आप उन सबूतों का उपयोग कर कोर्ट में उससे डिवोर्स ले सकें। लेकिन आप उसको एक मौका देना चाहते हैं सुधरने के लिए, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें भूलकर उसको एक मौका देना होगा, उस पर विश्वास दिखाना होगा, और जो है उसके परिवारजनों के सामने उस ये सारी बातें रखनी होंगी ताकि वो शर्मिंदा होकर आगे से ऐसी गलती ना करे। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप जो है सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए पत्नी नहीं समझ रही है, वह जो है बात करना नहीं छोड़ रही है उस व्यक्ति के साथ, और
आपकी बात को नहीं सुन रही है, तो आपको कैसे सबूत इकट्ठा करना है और कौन कौन से प्रकार से आप जो है सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन से वे तरीके हैं, इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अब दोस्तों, सबूत इकट्ठा करने के लिए आपको आपकी पत्नी के फ़ोन को लेना होगा। फ़ोन लेने के लिए वह आपको डायरेक्ट फ़ोन नहीं देगी। आप जो है, अगर वह अपना फ़ोन इधर उधर कहीं छोड़ देती है या फिर फ़ोन आपको मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर जो है एक स्पाई सॉफ्टवेयर डलवा सकते हैं। बहुत सारे स्पाई सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से आप जो है अपनी पति के फ़ोन की निगरानी कर सकते हैं, उसके कॉल्स को सुन सकते हैं, उसकी चैट वगैरह का पूरा एक्सेस ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा फ़ोन जो है आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप स्पाई सॉफ्टवेयर डालकर सारा कुछ बैकअप बना ले सकते हैं और उस बैकअप को पेन ड्राइव में डालकर एक सबूत के तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं, और ये सबूत जो है आपको कोर्ट में भी, डिवोर्स के लिए भी काफ़ी काम आने वाले हैं। अब दोस्तों, कुछ व्यक्तियों को समस्या आती है कि उनकी पत्नी ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखती है, लॉक लगा कर रखती है कि जो है फ़ोन वे लॉक को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है हैकर की मदद ले सकते हैं। बहुत सारे हैकर होते हैं जो कि लॉक को खोल देंगे और उस फ़ोन का जो भी डेटा है उसका आप एक्सेस ले सकते हैं और सारे डेटा की आप एक कॉपी बना सकते हैं और उसको बिना पत्नी को बताए जो है दोबारा से उसको फ़ोन को दे सकते हैं। तो एक सबूत आपके पास बन जाएगा। उस फ़ोन में जो भी डिटेल्स होंगी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कोशिश ये करनी है कि आपकी पत्नी को ज़रा सा भी शक ना हो, क्योंकि अगर शक हो जाएगा तो वह सतर्क हो जाएगी। अगर आप उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरा तरीका आप कर सकते हैं, आप अपने घर में स्पाई कैमरा लगवा सकते हैं। स्पाई कैमरे के माध्यम से आप सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी हाउस वाइफ हो और पति जब नौकरी पर चला जाता हो तो वह किसी अन्य व्यक्ति को जो है अपने घर बुलाती हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप स्पाई कैमरा लगवा लें, स्पाई कैमरे में आपको जो है सबूत मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और जो है वॉइस और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो, ऐसा कैमरा जो है आप अपने घर में छिपा कर लगा सकते हैं, जो कि एक सबूत के तौर पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है लास्ट पॉइंट बनता है कि कुछ व्यक्तियों की पत्नियां जो है गलत होती हैं और किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में होती हैं। ऐसी स्थिति में अपने पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर मायके चली जाती हैं। तो कैसे सबूत इकट्ठा करेगा? अब दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं कि अगर आप स्वयं जो है सबूत इकट्ठा कर सकते हैं तो आप मायके में वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, आप निगरानी कर सकते हैं उसकी, और जो है वीडियो वगैरह बना सकते हैं सबूत के तौर पर। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप डरते हैं कि जो है आपकी पत्नी को पता चलेगा तो आपसे और झगड़ा करेगी, ऐसी स्थिति में आप किसी डिटेक्टिव को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि विश्वास पात्र डिटेक्टिव को ही हायर करें, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड डिटेक्टिव भी होते हैं जो कि आपका पैसा भी ले लेते हैं और आपका काम भी नहीं करते हैं। तो डिटेक्टिव को हायर करके आप जो है सारा सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और ये सारे सबूत को ले जा करके अब आपको फाइनल स्टेज में क्या करना है वो आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपके पास सारे सबूत आ चुके हैं, आप अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी कर चुके हैं लेकिन वह नहीं मान रही है। अब आपको फाइनली उससे डाइवोर्स लेना है। तो डाइवोर्स लेने के लिए आपको लगाना पड़ेगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 के तहत आप अपने पत्नी से विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में केस लगाएंगे और केस लगाने के साथ में ही आप वो जो भी एविडेंस आपके पास है उसके खिलाफ एडल्ट्री से संबंधित उन एविडेंस को लगाएंगे। उन एविडेंस को लगाने के बाद कोर्ट नोटिस जारी करेगा और आपकी पत्नी से जो है जवाब मांगा जाएगा। अब यहाँ पर होता यह है कि कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है और जो है डिवोर्स की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है। तो इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में आपके केस से संबंधित जो है सारी बातें बता सकते हैं और टाइम बॉन्ड करवा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है टाइम बॉन्ड करेगा उस केस में और लगभग 1 साल का समय जो है टाइम बॉन्ड में आपको मिल जाएगा। तो 1 साल के अंदर ही आप अपने सबूतों को दिखाकर आपके केस को ख़त्म करके आसानी से डाइवोर्स ले पाएंगे। तो सारी प्रक्रिया को हमने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है।
अगर ये सारी प्रोसेस आप करेंगे तो आप जो है चरित्रहीन पत्नी से आसानी से छुटकारा भी पा सकते हैं और आप बेवजह के मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के झूठे केसों से भी बच सकते हैं। अगर ऐसी ही और कानूनी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमें लाइक जरूर करें।